नमस्कार। साल 2026। क्या ये भारतीय कारोबार के लिए बस एक और साल होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा अहम पल जहां पुरानी रणनीतियां, पुराने तौर तरीके सब धरे के धरे रह जाएंगे। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम जो भी बात करने वाले हैं वो बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड के ईयर अहेड अंक में छपे एक्सपर्ट एनालिसिस पर आधारित है। इन एक्सपर्ट्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े, सबसे अहम ट्रेंड्स को पकड़ा है। तो देखते हैं उनका क्या कहना है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मतलब पिछले कुछ साल तो बस गाड़ी को वापस पटरी पर लाने में निकल गए, मोमेंटम बनाने में। लेकिन अब सवाल सिर्फ रफ्तार का नहीं है, बल्कि सही दिशा का है। अब सोच समझकर कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। और ये समझना तो और भी जरूरी है। पहले हम सोचते थे कि अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी कभी कभी आती है, लेकिन अब ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। ये स्ट्रक्चरल है। कारोबारी दुनिया की जमीन ही खिसक गई है। तो सवाल उठता है, इस नई दुनिया को देखने का, इसे समझने का नया नजरिया क्या है? तो चलिए इसी नई अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये पुराने नक्शे अब क्यों काम नहीं आ रहे हैं और आज के बिजनेस लीडर्स के सामने आखिर चुनौती है क्या। देखिए, कई सालों तक दुनिया को समझने का एक जाना पहचाना फॉर्मूला था VUCA, मतलब वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। हाँ, दुनिया मुश्किल थी, बदल रही थी, पर मोटे तौर पर उसके बुनियादी नियम कायदे वही थे। लेकिन आज के हालात को देखिए जरा। क्या ऐसा नहीं लगता कि वूका जैसा शब्द अब थोड़ा छोटा पड़ गया है? आज की हकीकत को बयां करने के लिए ये नाकाफी है। दुनिया कहीं ज्यादा बदल चुकी है। तो फिर नया नजरिया क्या है? पहला है बानी, मतलब ब्रिटल, एंक्शियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये एक ऐसी दुनिया है जो इतनी नाजुक है, इतनी ब्रिटल है कि एक छोटा सा झटका, मान लीजिए सप्लाई चेन में जरा सी रुकावट, पूरे सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह ढा सकती है। इसके बाद आता है टूना, यानी टर्बुलेंस, अनसर्टेनिटी, नॉवेल्टी, एम्बिग्विटी। ये हमें बताता है कि हम ऐसी नई, बिल्कुल नॉवल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जहां हमारा पुराना तजुर्बा, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस लगभग किसी काम का नहीं है। सब कुछ नया है। और आखिर में है RUPT, रैपिड, अनप्रेडिक्टेबल, पैराडॉक्सिकल और टैंगल्ड। ये आज की तेज, उलझी हुई और विरोधाभासी दुनिया को दिखाता है। तो BANI, टूना और रप्ट, ये तीनों मिलकर आज की दुनिया की वो तस्वीर बनाते हैं जहां नियम बदल चुके हैं और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नई दुनिया में सरवाइव कैसे करें, कामयाब कैसे हों? और जवाब सिर्फ एक है, स्ट्रेटेजिक रीसेट। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये कामयाबी के लिए एक बिल्कुल नई प्लेबुक है, एक नया रास्ता है। देखिए, पुरानी प्लेबुक क्या कहती थी? बस स्केल करो, विस्तार करो और ज्यादा करो। लेकिन नई प्लेबुक वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है एग्जीक्यूशन पर ध्यान दो, जो कर रहे हो उसे पैसा कमाने लायक बनाओ, यानी मोनेटाइजेशन, और भीड़ में मत भागो, बेहतर मौके चुनो। तो चलिए इस रीसेट के पहले नियम को समझते हैं। स्केल से एग्जीक्यूशन तक का सफर, मतलब बड़े बड़े सपने देखना, बड़ी बड़ी बातें करना ही काफी नहीं है। असली खेल है उन्हें जमीन पर उतारने का, उन्हें अनुशासन के साथ पूरा करने का। पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम वाकई फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है? क्या हम जो सोचते हैं वो उतनी ही अच्छी तरह से कर पाते हैं, या फिर सिस्टम में ही कुछ बड़ी रुकावटें हैं? ये नंबर देखिए, 700 से ज्यादा दिन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक छिपी हुई कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। ये आंकड़ा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी IBC के तहत किसी मामले को सुलझाने का औसत समय। सोचिए जरा, कानून कहता है कि मामला 330 दिन में सुलझ जाना चाहिए, और असल में लग रहे हैं 700 से भी ज्यादा दिन, 2 गुने से भी ज्यादा। ये हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़े एग्जीक्यूशन गैप को दिखाता है। मतलब प्लान तो अच्छा है, पर अमल बहुत धीमा है। अब आते हैं रीसेट के दूसरे बड़े नियम पर। आज की दुनिया में असली दौलत, असली कैपिटल पैसा नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस है। और ये इंटेलिजेंस आ रही है 2 चीजों से, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सस्टेनेबिलिटी से। ये बहुत दिलचस्प है। टेक्नोलॉजी, खासकर AI जैसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स, अब ग्रोथ के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल रहे हैं। अब सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की देखभाल सिर्फ एक अच्छी बात या CSR एक्टिविटी नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी इसे आर्थिक रूप से फायदेमंद बना रही है। मतलब अब अच्छा करना और पैसा कमाना
दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एआई की ताकत को जरा इन आंकड़ों से समझिए। ये भारत की जीडीपी को 15% तक बढ़ा सकता है। ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। यही एआई करीब 30% व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म भी कर सकता है। तो ये एक दो-धारी तलवार है। सवाल यही है कि क्या हम इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? लेकिन देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिक रीसेट है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे अहम, सबसे जरूरी पहलू है मानवीय पहलू, यानी लोग और नीतियां। क्योंकि बिना सही लीडरशिप और सही माहौल के कोई भी बदलाव कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 69,233, लगभग 70,000। पता है ये क्या है? ये भारत में एक कंपनी पर लागू होने वाले कंप्लायंसेस यानी नियमों की संख्या है। जरा सोचकर देखिए, जब किसी पर लगभग 70,000 नियमों का बोझ हो, तो वो इनोवेशन या कुछ नया करने की हिम्मत कैसे जुटाएगा? इसीलिए ये रीसेट सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये लीडरशिप के बारे में है जिसे इन हालातों में ढलना होगा, और ये उस पॉलिसी के बारे में भी है जिसे रुकावटें पैदा करने की जगह काम करने की आज़ादी देनी होगी। और यहीं पर सेकंड कर्व लीडर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लीडर्स के लिए। ये वो दौर है जब उन्हें अपनी मास्टरी से रेलेवेंस की तरफ बढ़ना होगा। मतलब अब सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि वे अपने काम में माहिर हैं, उन्हें आज के दौर में प्रासंगिक भी बने रहना होगा। और इसके लिए एक तितली की तरह खुद को बदलना, रीइन्वेंट करना एक ज़रूरत बन जाता है। तो फिर 2026 के लिए नए नियम क्या हैं? आइए फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, विस्तार से ज्यादा काम पूरा करने यानी एग्जीक्यूशन पर जोर दें। नंबर 2, सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं बल्कि पैसा कमाने यानी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दें। नंबर 3, इंटेलिजेंस को अपनी नई पूंजी माने। नंबर 4, लीडरशिप में लगातार खुद को रीइन्वेंट करते रहें। और 5वां, ऐसी पॉलिसी की मांग करें जो आपको रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ने में मदद करे। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, ये रीसेट, ये बड़ा बदलाव, ये तो आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इंडिया इंक में यानी भारत के कॉरपोरेट जगत में इस चुनाव को करने के लिए कौन तैयार है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।